दोस्तों, क्या आप कभी अपनी लाइफ में ऐसा सोच सकते हैं कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और आपके सामने डेड बॉडी पड़ी है और आपको फिर भी कुछ खाना है, आप बिना खाए नहीं रह सकते। तो मुझे पक्का पता है कि ऐसा कभी कोई सोच नहीं सकता लाइफ में, लेकिन अभी के जो हालात चल रहे हैं कोरोना के, ऐसे में ये सिचुएशन मेरे साथ घटी है बिल्कुल लाइव। अभी थोड़े ही दिन पहले जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था कि मेरे सामने डेड बॉडी थी और मुझे फिर भी कुछ खाना ही पड़ा, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब आप डेली डेड बॉडी निकल रही थी वहाँ से और सभी हॉस्पिटलों का बहुत बुरा हाल था। कर्मचारी काम कर रहे थे, हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, लेकिन फिर भी स्टाफ उतना ज़्यादा सकारात्मकता से मैं कहना चाहूँगा कि काम नहीं कर पा रहा था कि कोई भी अगर डेड बॉडी कोई मर जाता था, किसी की रात को डेथ हो जाती थी, सुबह डेथ हो जाती थी, तो 3-3 4-4 घंटे 6-6 घंटे लग जाते थे उस वार्ड से उस डेड बॉडी को हटाने में। लेकिन उस वार्ड में जितने भी पेशेंट लेटे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत होती होगी। तो आज का मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि 8 अप्रैल को मुझे कोविड हुआ था और 1 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, लगभग पूरे 22-23 दिन लग गए मुझे रिकवर होने में और अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ हूँ। काफ़ी कमज़ोरी है शरीर में इस समय बोल रहा हूँ तो उस समय भी काफ़ी झनझनाहट हो रही है। लेकिन मुझे लगा कि इस मामले में देर करना ठीक नहीं रहेगा, आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ज़रूरी है और जब तक मैं नहीं बताऊँगा तो शायद आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि ये जो इस बार का जो कोरोना है, पिछले साल की अपेक्षा में 10 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और ये कोरोना किस तरह से फैल रहा है कोई नहीं कह सकता। हवा से फैल रहा है, कैसे फैल रहा है। हम लोग जब बनारस से लौटे तो सबसे पहले तो मेरी मम्मी को कोविड हुआ, उसके बाद मुझे कोविड हुआ। अच्छी बात है कि मेरी वाइफ़ इन चीज़ों से बची रही क्योंकि उन्हें नवंबर में कोविड हुआ था, तो एक एंटीबॉडी थी उनके शरीर में, तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट हो गया क्योंकि हम 3 ही लोग हैं फैमिली में और हम 2 बीमार हो गए। तो उन्होंने लेकिन हमारी केयर वो कर पाई इसी वजह से क्योंकि उन्हें कोविड नहीं हुआ इस बार और अच्छी बात थी, एंटीबॉडी की वजह से वो बच गई। और हम लोग लेकिन इतनी ज़्यादा बीमार हो गए, मुझे इतना इन्फेक्शन हो गया, मम्मी को इन्फेक्शन हो गया कि हमें हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। और दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली में हमारा मेडिकल भी हुआ है और उसके भी हमारे ईयरली 30-40 हज़ार रुपये जाते हैं हमारी पूरी फैमिली के। लेकिन हमारा वो मेडिकल कुछ काम नहीं आया क्योंकि दिल्ली में बेड ही नहीं थे। किसी भी हॉस्पिटल में पता किया, कुछ भी किया, तो उसके बाद मेरे मामा जी हैं, उनके जानकार सहारनपुर में ज्ञानेंद्र जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने मामा जी का तो धन्यवाद करना ही चाहूँगा कि उनकी वजह से सहारनपुर में हॉस्पिटल में हम वहाँ गए और वहाँ पर एडमिट हुए और वहाँ पर फिर हमारा ट्रीटमेंट चला। लगभग 10-12 दिन हम हॉस्पिटल में रहकर आए। और हॉस्पिटल की लाइफ कैसी होती है बस मैं यही कह सकता हूँ कि जो रहता है उसे ही पता है। और इस समय तो इतना बुरा हाल है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब हमारे बराबर में डेड बॉडी लेटी हो और कितने घंटे तक इंसान भूखा रह लेगा। और वो इंजेक्शन भी इस तरह के लगाते हैं कि आप भूखे रह ही नहीं सकते, आपको खाना ही पड़ेगा। डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन होती है, अगर आप नहीं खाएंगे तो आप और बीमार हो जाएंगे। तो मैं तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी कोविड होता है तो आप, अच्छी बात है, आप घर में ट्रीटमेंट कीजिए उसका, जिस तरह से भी कर सकते हैं। आप सभी को पता ही है कि क्या करना होता है। गर्म पानी के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि गर्म पानी ज़रूर पीते रहिए। लेकिन इसके अलावा अगर 1% भी कहीं भी लगता है ऑक्सीजन कम हो रही है, क्योंकि सारा खेल ऑक्सीजन का है। और मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरे जो दूर के मामा थे वो इस कोविड में उनकी डेथ हो गई, जबकि उन्हें कोई डिसीज़ नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन पर उतना ध्यान नहीं दिया। 85 उनकी ऑक्सीजन रही तो उन्हें लगा ठीक हो जाएगी, 90 हो जाएगी, 90 प्लस हो जाएगी, लेकिन वो गिरती चली गई और इतनी गिर गई कि ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं उपलब्ध करा पाए फैमिली वाले और एकदम से डेथ हो गई। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा
अगर कहीं भी आपको 1% भी ऑक्सीजन में लगता है ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट ज़रूर करके रखें। भले ही वो काम ना आए, बहुत अच्छी बात है, पैसा आपका चला जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर का, लेकिन जान तो कम से कम बच जाएगी। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा आप घर पे ही ट्रीटमेंट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता तो आप जाएँ डॉक्टर को पूछें, और लगता है हॉस्पिटल की, तो चाहे दिल्ली में नहीं होता तो गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ, यूपी, जैसे मैं सहारनपुर रहकर आया हूँ हॉस्पिटल में, तो जहाँ पर भी हो सके आप बात करें और अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करें। इस कोरोना का बिल्कुल भी हल्के में मत लें, क्योंकि ये कोरोना मतलब बहुत ही बुरा है, और क्योंकि मैं फेस कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, इस टाइम पर बोल रहा हूँ आप लोगों से। और आप मेरा फेस देख सकते हैं, कितने दिन हो गए मैं दाढ़ी नहीं बना पाया अभी भी, और हिम्मत नहीं है कि मैं शेव कर सकूं। और अभी मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं थोड़ा सा अभी सेफ्टी पर्पस से रिपोर्ट, मेरी मम्मी की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, लेकिन उसके बाद भी हम इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं कि हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे हमारे शरीर में तो एंटीबॉडी शायद बनी गई होगी, बट लेकिन मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस। और सबसे ज़्यादा बात ये है कि अगर घर में अगर आपका हो जाए तो अच्छी बात है। हॉस्पिटल का तो क्योंकि एक्सपीरियंस इतना बुरा होता है, इतनी आपको वहाँ पर इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत होती है, उस टाइम पर आपने आपको इतना मेंटली मतलब स्टेबल करने की ज़रूरत होती है कि बस आप खुद समझ सकते हैं, जो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बाकी खाना पीना या कुछ भी तो कुछ नहीं है, मतलब बस यही मैं कह सकता हूँ कि आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और मैं जाते समय जो फैमिली मेम्बर होते हैं, देखिए अब मैं तो आपको अपनी कहानी बताई एक पेशेंट के तौर पे, लेकिन मैं अपनी वाइफ से आपको रूबरू कराना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी इतनी केयर की इस टाइम पर, और वो आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह से एक फैमिली में अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाय टू एवरीबॉडी, नमस्कार भी कहना चाहूँगी। और राहुल जी स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। हम लोगों को बहुत दिन से एक तरह से स्ट्रगल चल रहा था, बहुत लंबा स्ट्रगल था हमारा, और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पहुंच गई थी। हमने सोचा था, कैजुअली लिया हमने कोरोना को। एक्चुअल में हम पहले से सोच रहे थे कि इनको जब से फीवर स्टार्ट हुआ था 8 अप्रैल से इनको थोड़ा थोड़ा सा तबीयत डाउन होनी शुरू हुई, मदर इन लॉ की भी, इनकी भी, बनारस से आते समय। तो हमने सोचा वही लोकल डॉक्टर से कि भाई फीवर हो जाता है, कैजुअली मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा इन्होंने भी मतलब उस चीज़ को बड़ा सीरियसली नहीं लिया। जैसे कोविड चल रहा था उस टाइम पर पीक पर नहीं था, तो लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते रहे, 2-3 दिन कराया, जब नहीं असर हुआ तो डॉक्टर चेंज कर लिया। वही हम कैजुअली यही हरकतें करते हैं। लेकिन जब 5-6 दिन बीत चुके थे और फिर सिचुएशन वर्स्ट होती गई, तो इनके साथ तो इतना क्रिटिकल केस हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकती। लंग्स वगैरह में फ्लूइड डिपॉजिट हो गया था इनको, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है, लिवर पर अटैक हो गया, कुछ खाया नहीं जा रहा, तो इतना केस बिगड़ गया था। हम लोग ग्रोवर हॉस्पिटल में भी गए थे, यहाँ पर हमने इनके काफ़ी चेस्ट एक्सरे वगैरह कराए थे। तो वहाँ के डॉक्टर ने जब इनसे 2 मिनट बात की तो खुद मुझे अंदर बुलाया और कंसल्ट किया, कहते कि आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। मैं बहुत डर गई कि भाई रात के 8 बजे थे उस टाइम पर, तो मैंने कहा सुबह तक इन्हें किसी हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। कहते नहीं, सुबह तक का भी टाइम नहीं है। तो मैं मतलब आप सोच कर देखिए कि हमारा फैमिली पर्सन तो बहुत दूर की बात है, एक हस्बैंड, और जो कि हम यंग ब्लड है, अभी अभी हमारी लाइफ की स्टार्टिंग हुई है, बहुत कुछ अभी ज़िंदगी की शुरुआत एक तरह से हुई भी नहीं है, शादी के बाद कहते हैं ना रियल लाइफ स्टार्ट होती है। तो बहुत नेगेटिविटी आई हर तरफ से। हम लोकनायक हॉस्पिटल में भी गए थे, वो भी जैक के थ्रू। कहीं दिल्ली में बेड्स अवेलेबल नहीं है, 10-10 लाख के इंश्योरेंस करा रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ हमें। लोकनायक में ऐसी सिचुएशन थी, आपके साथ में डेड बॉडीज़ लेटी हुई हैं, मतलब पेशेंट जा रहा है, कितना नेगेटिव होगा। वो डेड बॉडी के साथ में लटक कर बैठ गया, क्योंकि उसको बेड ही नहीं मिल रहा है, तो वो ज़मीन में बैठेगा, कहीं पर उसे कुछ है ही नहीं। और इसमें उनकी गलती नहीं कह रही मैं, भाई उनके पास स्ट्रेस इतना, डॉक्टर खड़े हुए हैं, बेचारे ने पीपी किट भी नहीं पहनी हुई, पेशेंट्स ने, अटेंडेंट्स ने घेरा हुआ है। तो इन सब सिचुएशंस को हमने देखा, जो कहते हैं ना एक हॉरर मूवी में हम देख लेते हैं, वो सभी चीज़ें हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है। फिर आखिरकार सहारनपुर जाने के बाद तो ये फील हुआ कि चलो एटलीस्ट इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। आईसीयू में इन्हें शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पर भी बार बार डॉक्टर्स के अपडेट आ रहे, तो उसमें नेगेटिविटी आ रही
कि भाई पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 70 रह गया है, 15 लीटर्स ऑक्सीजन लगी हुई है, उसके बावजूद जब 70 रह जाता है सैचुरेशन, तो कितना अंदर से घबराहट होती है कि आपका पेशेंट, आपको याद है ना, डॉक्टर ऐसे हिदायत देते हैं, आपको याद है ना आप कितनी क्रिटिकल स्टेट में लाए थे अपने पेशेंट को। तो हमारे पास क्या है कहने के लिए कि सर आप अपना बेस्ट कीजिए, जो भी हो सकता है कीजिए। लेकिन हमारा शेर, हमें पता था अपने शेर को किसी भी तरह से लेकर आएंगे। और आप सबकी दुआओं ने, बहुत कॉल्स आए, मैं बोलूँ जिनसे कभी 3 साल में बात नहीं, उन सभी रिलेटिव्स का, कहते हैं ना कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी से रिलेटेड भी थी, लेकिन बहुत सारे रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, हमारे सब्सक्राइबर्स ने मतलब रेगुलर अपडेट लिया। कैसे होता है ना कि लोग फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, कॉल कर दिया उसके बाद कोई होश नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, रेगुलर कॉल किया, एक दिन के बाद अगले दिन कैसी तबीयत है, अब कैसे हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है दुआओं ने दवाओं के साथ बहुत अच्छा काम किया और राहुल जी स्वस्थ हो गए। अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा है इन्हें, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, स्टेयर्स वगैरह, अप स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स में दिक्कत होती है इन्हें, हैवी ब्रीदिंग वगैरह फेस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों मैं एज अ फैमिली मेम्बर आपको कहना चाहती हूँ कि यार हम वर्किंग है, अच्छी बात है, आज के टाइम में करना भी चाहिए, लेकिन परिवार को ज़रूरत है तो उस टाइम मुस्तैदी से खड़े हो जाओ। बाद में चाहे इनके कान पकड़ के इनसे बहुत काम कराओ, बर्तन तक मंजवा लो, लेकिन जब इनको ज़रूरत है तब साथ देना अच्छी बात है कि सब लोग, और मम्मा भी ठीक हैं। तो अच्छा लगा कि दोनों हमारे 2 पर्सन, हम परिवार में 3 लोग हैं, तो मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है अगर मेरे साथ ये लोग नहीं हैं। तो दोनों हम लेकर आए हैं वापस, तो ये जंग हमने जीत ली है और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। प्रिकॉशंस आप भी लेते रहिए अगर आप किसी कोविड पेशेंट के साथ जा रहे हैं। ये दोनों जैसे कोविड पॉजिटिव थे, तो एंटीबॉडीज़ तो हैं मेरे बॉडी में, ये तो मैं समझती हूँ, लेकिन 3 महीने के बाद आपको कोविड होने के इक्वल चांसेस होते हैं जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन को होते हैं। इसके साथ आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं। मास्क तो आप प्रॉपर्ली यूज़ करते रहिए। कुछ आजकल वो कहते हैं ना कि नेचुरोपैथी में जो बोला, आयुर्वेदिक चीज़ें, उसमें सौंफ, अजवाइन होती है और कपूर होता है, साथ में लौंग, उस चीज़ों को एक कॉटन के कपड़े में आप बांध कर उसको बार बार सूंघते रहिए। जब इनका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन जा रहा था, मतलब इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, ऑक्सीजन नहीं लगाई गई थी, क्योंकि हमें सहारनपुर पहुंचने में 4-5 घंटे लगे थे, तो तब तक भी एक टाइम ऐसा आया कि जैसे लग रहा था ये फेंट हो चुके हैं, तब भी हम लोगों ने वो इनके नोज़ पर बार बार इनको इनहेल कराया। उससे इनका ऑक्सीजन अच्छा भी, मतलब अच्छा तो नहीं कह सकते, पर बहुत डाउन जाने से स्टेबल रहा। तो ये मतलब मैं आज कहती हूँ कि अगर भगवान ना करे किसी को फैमिली में कोविड, आप लोगों के भी कोविड होता भी है अगर, तो इन चीज़ों को आप माइंड मेकअप कर सकते हैं, इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को अपने पेशेंट की केयर करनी है। साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। दोनों तो डायबिटिक हैं, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या अस्थमा या ऐसी कोई भी लाइफ टाइम डिसीज़ है, तो और भी ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत होती है अपने पेशेंट के साथ। क्यों राहुल जी? क्योंकि डॉक्टर्स की मर्ज़ी के बिना आप कुछ भी नहीं दे सकते। आप उनके हिसाब से जो डाइट प्रेस्क्राइब्ड है, डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए तभी दे सकते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में भी आप चाहेंगे तो इसी वीडियो में या किसी और वीडियो में हम बता देंगे, राहुल जी की जैसी मर्जी होगी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो भी हैं फ्रूट्स आप थोड़ा सा बताना चाहें, बता सकते हैं। जैसे ये तो डायबिटिक थे, तो इन लोगों के लिए गुआवा बहुत अच्छा है इस टाइम पर, कुकुम्बर, टमाटोज़, खीरे, टमाटर, गुआवा मतलब अमरूद मैं बता रही हूँ, ये चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी हैं, ये देते रहिए। सब्ज़ी में भिंडी भी होनी चाहिए शामिल, जो मतलब शुगर लेवल जो है उसको डाउन रखती है, क्योंकि कोविड पेशेंट का जब ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन से शुगर बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, इतना बढ़ जाता है कि अनकंट्रोल्ड होता है। उसके बाद इनको इंसुलिन रेगुलर देना पड़ता है। वैसे ये लोग कोई मेडिसिन पे भी नहीं थे, इतना हाँ कंट्रोल था इनका डायबिटीज़ और शुगर, लेकिन वहाँ ट्रीटमेंट के टाइम पर 500 शुगर हो रहा है। तो यार आपके पेशेंट की एक्स्ट्रा केयर होनी चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो रेगुलर आप नेचुरल फ्रूट, जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स है वो भी दे सकते हैं। जैसे मैंने पपाया वगैरह भी दिया था, मुझे लगता है कि उससे शायद शुगर बढ़ रहा हो, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, पर वो बोल रहे हैं कि आप थोड़ा क्वांटिटी में दीजिए, क्योंकि नेचुरल शुगर है, उतना नुकसान नहीं करेगा। एप्पल ज़रूर दीजिए, लेकिन एप्पल जो है उसको पील मतलब ऑफ कर दीजिए, मतलब पील रिमूव करके, क्योंकि छिलका पचाना एक पेशेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एप्पल का जो छिलका है वो बहुत कहते हैं अंदर से स्ट्रॉन्ग है पर्सन, वही पचा सकता है। तो उसको पील्स को रिमूव करके देंगे तो इंटरनली डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रॉपर वर्क कर पाएगा। और भी आप जो अंगूर मत दीजिए, ज़्यादा अंगूर से अवॉइड करनी चाहिए, ये खाते हैं शौक़ से, पर डॉक्टर मना करते हैं इन्हें। और मैं क्या देती थी आप लोगों को, हाँ कीवी बहुत अच्छा है, कीवी दो भाई,
कीवी एक्सपेंसिव ज़रूर है, तो पेशेंट के लिए आप आधा आधा करके दे दो भाई। ज़रूरी नहीं है कि आपको 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये का कीवी एक ही बार में देना, हाफ हाफ दे दीजिए, लेकिन दो, उससे ज़्यादा जल्दी रिकवरी होती है। और कौन से फ्रूट्स खाते थे वहाँ पर? बस ये देते थे, आप देते नहीं थे। और झूठ मत बोलो। अच्छा, संतरा और माल्टा ये भी बहुत अच्छा होता है। मौसमी आप ले सकते हैं क्योंकि इस मौसम का फल है। संतरे से ज़्यादा अच्छी है मौसमी, क्योंकि उसके अंदर रस जो है वो भरपूर होता है। तो जितने खट्टे फल देंगे, नींबू का पानी दीजिए, ये बहुत अच्छा है। बादाम और अखरोट, मतलब काजू वगैरह नहीं देने, और भी कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं देने, बादाम और अखरोट दे सकते हैं, वो भी लिमिटेड, 5-5, 6-6 गिरी, और अखरोट सिर्फ 2 गिरी। कहीं आप भर भर के दे दो और बीमार हो जाए। तो इस तरह से हमारा शेर जो है ध्यान रखा। अंदर की चाय वाय ने पसंद नहीं थी, नाश्ता पसंद नहीं था, पता नहीं कैसे रह गए हॉस्पिटल में, मैं सोच रही हूँ। नहीं दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ये ठीक थी तो हमारे लिए इतना कर पाई कि सुबह चाय ये हमें हमारे लिए लेकर आती थी, और फिर फ्रूट्स लेकर आती थी, और कभी कभी इन्होंने मुझे नारियल पानी भी पिलवाया। कभी कभी कोशिश थी ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर ना सहारनपुर में कितने का था नोनी जी, बताओ? हाँ, 120 रुपये का नारियल। मैं तो खुद, हमने एक बार एक पर्सन से 80 रुपीज़ का एक नारियल पानी लिया, उसमें इतना सा पानी, हाँ मेरी आत्मा किलस गई। मैंने कहा 80 रुपये का नारियल, इतना सा, इससे बढ़िया थोड़ा सा महंगा और 1 गिलास पानी तो निकलेगा। तो फिर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब हम सहारनपुर में जहाँ पर स्टे किया था, वो रजवाड़ा फार्म हाउस है, और वहाँ के जो ऑनर थे ना, बहुत अच्छे इंसान, मिस्टर विवेक जैन है वो, इतने बढ़िया पर्सन, मतलब मैं कह नहीं, वहाँ सहारनपुर में ऑलमोस्ट सभी लोग बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव, आपके ऊपर मतलब ऐसा नहीं करेंगे बिहेवियर उनका कोई नेगेटिव हो, आप बताओगे ना मेरा पेशेंट अंदर है, और कोऑपरेट करना शुरू कर देंगे बहुत ज़्यादा। और विवेक भैया ने तो हमें बहुत कोऑपरेट किया, सच बता रही हूँ, किसी चीज़ की कमी फील होने नहीं दी। खुद फ़ोन पर पूछते थे, आपको कोई चीज़ चाहिए मुझसे मंगवा लो, मुझे बता दो, और ला के भी दिया। हम सोचते, स्टार्टिंग में हमने सोचा कि कोई भी पर्सन कह देता है, कैजुअली पूछ रहा है, लेकिन अगले ही दिन वो चीज़ तैयार, जो कह दिया वो तैयार। तो मतलब मुझे लगा कि सहारनपुर जो है शायद देवताओं की धरती है, बहुत अच्छे लोग हैं, दिल से सैल्यूट। में दोस्तों हमें पता चला 26 हमारे जैन मंदिर हैं, 52 जिन चितालय हैं। नोनी जी तो पद्मावती, हाँ, वो बूढ़िया क्षेत्र जो है वहाँ के जैन मंदिर में भी गई हूँ। अगर राहुल जी कहेंगे तो वहाँ की मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, तो चैनल पर अब अगर ये कहेंगे तो वो मैं इनको प्रोवाइड करा दूंगी, वो ये टेलीकास्ट कर देंगे। तो वहाँ माता पद्मावती की बहुत मान्यता है। माता पद्मावती ने भगवान पार्श्वनाथ जी को जब अपने फन पर बैठाया था, उनको बचाया था आपदा से, तो वो वाला पूरा मतलब एक मूर्ति जो है वो बनाई हुई है। और वहाँ की मान्यता बहुत है कि आप कुछ भी मांगो वो पूरा होगा, गारंटेडली पूरा होगा। ये उबासियाँ ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहे अभी तो बहुत दोस्तों वीकनेस बस है। आप लोग इतना अपना सहयोग आपने बनाया, इतना प्यार दिया, और हमारे सभी रिलेटिव्स का हम शुक्रिया करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा दिल से। बहुत अच्छे हैं हमारे सभी रिलेटिव्स, बहुत अच्छे हैं हमारे सभी। कहते हैं ना, मतलब रिश्तेदारों की हमेशा बुराई की जाती है कि रिश्तेदार ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे सभी रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। एक और पर्सन जिनका स्पेशल थैंक्स हम देना चाहेंगे, इनके मौसा जी, कोविड पॉजिटिव, मतलब मैं तो वाइफ हूँ, देखो मतलब मेरा तो फ़र्ज़ है एक तरह से। मैं ये सोच रही थी उस टाइम पर कि भाई ये 2 लोग, हम फैमिली में 3 लोग हैं और 2 बीमार हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है कुछ भी करना इनके लिए, इनको सेव करना। लेकिन उन्होंने भी अपनी जान पर ली कि कोविड पेशेंट्स के साथ कोई जा नहीं रहा, परहेज करते हैं ना एक, कि भाई इनसे दूर रहिए, फिर भी वो इतनी दूर सहारनपुर अपने गाड़ी में लेकर बाय कार लेकर गए। मौसा जी हैं, हमारी मौसी हैं, हमारी मौसी भी कोऑपरेट किया उन्होंने तो, और क्योंकि उन्होंने मतलब सभी लोग, मैंने मौसी आप भी, हम आए हैं तो तब भी मतलब कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों को हमारा दिल से शुक्रिया। और आप लोगों का तो है ही, आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से कहीं ना कहीं आपके सामने है वीडियो बना पा रहे हैं। बिल्कुल। और देखो दोस्तों, अभी इतना ही स्टेमिना है कि आप लोगों के सामने इतनी देर तक मैं बैठा रहा, बस अब मैं लेटूंगा थोड़ी देर, बाकी इनको लाइव स्ट्रीम में कूदते पिटते की वीडियो आएगी। वो हंसी मजाक का हमारा वीडियो आता है गेमिंग चैनल पे। हाँ। तो ये हमारा मेन चैनल पे है वीडियो दोस्तों, और बस आप लोगों से ये एक्सपीरियंस शेयर करना था। हिम्मत मत हारना, मैं भी बहुत पॉजिटिव रहा हॉस्पिटल में, मम्मी हॉस्पिटल में बहुत पॉजिटिव रही, और बस हम उसी तरह से निकल के वहाँ से मूव ऑन करके आ गए। जब तक पेशेंट को फील ना हो ना, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाना है। अच्छी बात है, सोचो मैं उस टाइम पर, क्योंकि मुझे वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है, फिल्में देखना पसंद है, तो मैंने कहा यार मैं जाऊँगा ना, सबसे पहले यही चीजें करूंगा। माइंड डाइवर्ट रखा इन्होंने अपना। तो इसी तरह की चीजें आप भी करना दोस्तों। अच्छा, सहारनपुर के जो हमारे कवि है राजेंद्र दादा, तो उनका देहांत हो गया पिछले महीने, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही दुखद है। बाकी कुंवर बेचैन जी को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं कि दादा
मैं उनसे जितने पर्सनली भी- मिलना चाहती थी, लेकिन जितने भी हमारे परिचय में लोग रहे हैं और काफ़ी बड़े और अच्छे लोग रहे हैं, तो बहुत दुख है सभी बहुत का। दुख, सही लेकिन बात है। दोस्तों कोई कुछ कर नहीं सकता इसके अंदर। मतलब हम यही कह सकते हैं कि किसी की अभी मतलब एक होता है ना कि आयु पूरी नहीं होती, और ये कोविड की वजह से वो ट्रिगर हो रही है चीज़ें। इस महामारी ने बहुत कुछ छीन लिया हमसे, बहुत हाँ। कुछ, और अभी पता नहीं कितना नुकसान कितना बाकी है। कितना नुकसान तो बाकी है। इसलिए हौसला फिर भी बनाए रखिए, मदद से पीछे मत हटना यार। हाँ, ये जितना हमारे, आप कर सकें हाँ, दोस्तों। देखिए अब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनेगी, तो मेरी भी और मेरी मदर की भी कोशिश ये रहेगी कि हम प्लाज्मा डोनेट करें आने वाले दिनों में। अभी तो क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम काम आए। ऐसे आप भी सोचें दोस्तों, और जितना हो सके अपने से। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना नुकसान करके बिल्कुल। तन मन से धन से जिससे भी आप काम आ सकें, अपने पड़ोसियों के आस पड़ोस में, ज़्यादा में दूर नहीं जाना। अपने सिर्फ relatives- अपनी फैमिली के काम आ जाओ हाँ। तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग फैमिली के भी काम नहीं आ पा रहे ऐसे में, इतना हाँ। खौफ में है, वो और डरे दोस्तों हुए हैं। बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए ना, अगर आपको हो चुका तो, और कोई ऐसा है पर्सन जिसे अब हो रहा है, तो ऐसा डरने वाली बात नहीं है। नोनी ने बहुत हिम्मत दिखाई, इसने 1% भी परहेज नहीं करा। मैं इसके लिए बहुत प्रेज़ करूँगा इस चीज़ के लिए, और बिल्कुल परहेज नहीं करा। साथ में मतलब इवन मतलब जब मैं पॉजिटिव भी था तो साथ में कुछ भी खा रहे पी रहे हैं, मैं उतना क्योंकि नहीं खा पा रहा। पेशेंट की ना हिम्मत टूट जाती है, हम उससे दूर दूर जाते हैं ना तो उसका हौसला टूट हाँ। जाता है, वो खा नहीं पा रहा, उसके मुंह में खिलाना, ये करना। हाँ। मेरा पार्टनर है तो मुझे ये चीज़ों का मतलब, ये मुझे वहम वैसे भी नहीं रहता है, लेकिन मेरा पार्टनर है तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, ये इंसान तो अंदर से पहले ही टूटा पड़ा है और मेंटली भी टूट जाएंगे। ये हमारी होता है। झांसी की रानी बोलते हैं मुझे। तो ये बहुत हिम्मत रखती है और बहुत अच्छी है दिल की। गुस्सा आता है लेकिन कभी कभी क्या करें भैया। तो बस दोस्तों कोई बात नहीं, जब इंसान के अंदर 1000 अच्छाइयाँ हों तो 1-2 बुराइयाँ भी होती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मेरा गुस्सा सहोगे। सहते हैं भैया। हाँ, चलो तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आप लोगों का दिल से शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल। और आप लोग बस स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।